आज हम ब्रह्मांड की सबसे शानदार और विशाल घटनाओं में से एक को समझने वाले हैं, आकाश गंगाओं का टकराव। पर यह सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नए निर्माण और बदलाव की कहानी है। चलिए, इस ब्रह्मांडीय सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, जब खरबों सितारों से भरी दो विशाल आकाशगंगाएं आमने सामने आती हैं, तो असल में होता क्या है? हमारे मन में शायद एक भयानक विनाशकारी टक्कर की तस्वीर बनती है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? असलियत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा पेचीदा और कह सकते हैं कि खूबसूरत है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये कोई सीधी टक्कर नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण का एक धीमा और भव्य नृत्य है जो करोड़ों अरबों सालों तक चलता है। तो ये ब्रह्मांडीय नृत्य आखिर शुरू होता कैसे है? इसकी शुरुआत असल टकराव से बहुत पहले हो जाती है, जब दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष दूर होती हैं। ये सब गुरुत्वाकर्षण के एक अदृश्य खिंचाव से शुरू होता है। जरा सोचिए, जैसे ही दो आकाशगंगाएं एक दूसरे के करीब आती हैं, उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे की बनावट को खींचना और तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देता है। उनकी खूबसूरत सर्पिल बुझाएं वो बिगड़ने लगती हैं और सितारों और गैस की लंबी लंबी धाराएं गहरे अंतरिक्ष में खींचे जाती हैं। ये इस बात का पहला संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इन शानदार धाराओं को ज्वारीय पूंछ या टाइडल टेल्स कहते हैं। ये विलय की प्रक्रिया के सबसे शुरुआती और नाटकीय नज़ारों में से एक हैं, जो हमें गुरुत्वाकर्षण की अविश्वसनीय शक्ति का एहसास कराते हैं। अब आते हैं इस टकराव के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आकाशगंगा के दो मुख्य हिस्से, सितारे और गैस के बादल, इस घटना को बहुत अलग अलग तरीकों से महसूस करते हैं। ये एक तरह से रचनात्मक उथल-पुथल की कहानी है। और यहीं पर कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है, जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है। देखिए, सितारों के बीच इतनी ज्यादा दूरी होती है कि वे असल में एक दूसरे से टकराते ही नहीं हैं, बस एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं। लेकिन गैस के विशाल बादल ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो सीधे एक दूसरे से टकराते हैं और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। ये जो उपमा है ना, ये इसे एकदम सही तरीके से समझाती है। सोचिए कि जुगनुओं के दो झुंड एक दूसरे के बीच से गुजर रहे हैं। अलग अलग जुगनू शायद ही कभी टकराएंगे। आकाशगंगाओं के विलय में सितारों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। तो सवाल ये है कि अगर सितारे टकराते नहीं तो उनके साथ होता क्या है? वे वायलेंट रिलैक्सेशन नाम की एक प्रक्रिया से गुजरते हैं। मतलब दोनों आकाशगंगाओं का मिला-जुला गुरुत्वाकर्षण उन्हें उनकी पुरानी व्यवस्थित कक्षाओं से उखाड़कर नई बेतरतीब कक्षाओं में फेंक देता है। उनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। चलिए, गैस की कहानी पर वापस आते हैं। जब गैस के बादल टकराते हैं और सिकुड़ते हैं, तो एक अविश्वसनीय घटना होती है। ये जबरदस्त दबाव एक साथ लाखों नए तारों के जन्म की वजह बनता है। ये बिल्कुल एक ब्रह्मांडीय आतिशबाजी की तरह है। इस घटना को स्टार बर्स्ट कहते हैं। ये बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन इसमें इतने तारे बनते हैं जितने आमतौर पर अरबों सालों में बनते। पूरी आकाशगंगा नए चमकीले नीले सितारों की रोशनी से जगमगा उठती है। लेकिन हर बड़ी पार्टी का एक अंत होता है। स्टारबर्स्ट की इस प्रक्रिया में तारे बनाने वाली ज्यादातर गैस खर्च हो जाती है। इसलिए विलय के बाद जो नई आकाशगंगा बनती है, उसमें भविष्य में नए तारे बनाने के लिए बहुत कम ईंधन बचता है। इस प्रक्रिया को क्वेंचिंग भी कहा जाता है। तो अरबों साल के इस नृत्य और रचनात्मक उथल-पुथल के बाद क्या होता है? अंत में एक पूरी तरह से नई अकेली आकाशगंगा का जन्म होता है, जो अपनी पुरानी आकाशगंगाओं से बिल्कुल अलग दिखती है। इस नई आकाशगंगा के केंद्र में एक और महाघटना चल रही होती है। दोनों मूल आकाशगंगाओं के जो सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं, वो डायनामिकल फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे की ओर खिंचने लगते हैं। वे धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोते हैं और एक दूसरे का चक्कर काटते हुए करीब आते जाते हैं। और आखिर में दोनों विशाल ब्लैक होल एक हो जाते हैं और एक और भी बड़े दैत्याकार ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है, जो स्पेस टाइम में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में शक्तिशाली लहरें भेजती है। तो अंतिम परिणाम कैसा दिखता है? ये स्लाइड पहले और बाद की तस्वीर को बहुत अच्छे से दिखाती है। दो सुंदर व्यवस्थित सर्पिल आकाशगंगाएं एक विशाल गोलाकार अंडाकार आकाशगंगा में बदल जाती हैं। इसकी कोई सर्पिल भुजाएं नहीं होती और इसमें ज्यादातर पुराने लाल सितारे होते हैं, क्योंकि नए तारे बनाने के लिए गैस लगभग खत्म हो चुकी होती है।
और हमारी अपनी मिल्की वे और पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा के भविष्य में होने वाले इस विलय से जो नई आकाशगंगा बनेगी, उसे खगोलविदों ने एक बड़ा मजेदार नाम दिया है मिल्कोमेडा। ये सब ब्रह्मांडीय पैमाने पर तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका हमारे लिए, हमारे अपने सौरमंडल के लिए क्या मतलब है? क्या चिंता की कोई बात है? चलिए देखते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि सितारों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे सौर मंडल के किसी दूसरे तारे से टकराने की संभावना लगभग शून्य है। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि हमें इस नई मिल्कोमेडा आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक नई और शायद बहुत अलग कक्षा में फेंक दिया जाएगा। तो ये सब होगा कब? ये कोई कल की बात नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया अरबों सालों में होगी। पहला संपर्क आज से लगभग 4 अरब साल बाद होगा और एक स्थिर मिल्कोमेडा आकाशगंगा बनने में करीब 7 अरब साल लगेंगे। तब तक तो हमारा सूर्य भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका होगा। तो 2 महान आकाशगंगाओं का ये नृत्य एक नई रचना के साथ समाप्त होता है। लेकिन ब्रह्मांड का नाटक कभी रुकता नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, मिल्कोमेडा के स्थिर हो जाने के बाद इस विशाल ब्रह्मांडीय मंच पर अगला अध्याय क्या लिखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में ही छुपा है।